जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। वट सावित्री का त्यौहार सभी सुहागनों के लिए बहुत ही खास होता है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागनें व्रत करती है एवं वट वृक्ष की पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार करके यह पूजा किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार करके सुहागनें पूजा करती है और व्रत करती है। पैर में महावर लगाना और मांग में टीका, पूरा 16 श्रृंगार कर कर वट वृक्ष की पूजा करती है, व्रत करती है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पूजा कैसे करेंगे। पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। व्रत कैसे करेंगे, माता से सुहाग कैसे लेंगे पति की लंबी आयु के लिए, और फेरी कितने बार लगाएंगे। तो सबसे पहले वट वृक्ष का एक पत्ता अपने जूरा में लगा लीजिएगा। श्रृंगार के रूप में वट वृक्ष का पत्ता जूरा में लगाया जाता है। उसके बाद आप जो है ना सबसे पहले खोइचा ले लीजिएगा। खोइचा आप घर से भी लेकर आ सकते हैं, अगर कोई आपके घर में बड़ा हो तो उनसे खोइचा आप ले लीजिएगा, या फिर आप खुद से भी जो है ना खोइचा ले सकते हैं। तो जो भी आप पकवान वगैरह फल मिठाई उससे आप खोइचा ले लीजिएगा। चना भिगोया हुआ चना उस सब से आप खोइचा ले लीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर घर से लेकर आइएगा। उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर सबसे पहले वट वृक्ष को हम सींच लेंगे। चारों तरफ से घूमते हुए जल चढ़ा लीजिएगा। वट वृक्ष में जल चढ़ा लीजिएगा, जल से सींच लीजिएगा। उसके बाद चावल के आटा और हल्दी मिलाकर घोल तैयार करके एपन तैयार कर लेंगे हम चावल के आटा और हल्दी से। और एपन तैयार करके सबसे पहले एपन से स्वास्तिक बना रहे हैं हम, इसलिए कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद एक वट वृक्ष का ही पत्ता लिए हैं हम और उसमें भी हम एपन लगा दिए हैं। और सुपारी के स्वरूप में हम गौरी माता और गणेश जी को विराजित करेंगे। सुपारी में कलावा लपेट कर पहले से ही मैं घर से ही लेकर आई हूँ। सुपारी में कलावा लपेट लीजिएगा और सुपारी के स्वरूप में गणेश जी और गौरी माता को विराजित कर लेंगे हम। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो गौरी माता और गणेश जी को विराजित कर लेंगे। और एपन से वट वृक्ष में हम सावित्री माता का चित्र बना लेंगे और एपन से ही सत्यवान का भी हम चित्र बना लेंगे। वट वृक्ष के ऊपर ही चित्र बना लेंगे हम एपन से। उसके बाद 5 बार जो है ना हाथ से जो है ना पूरे जो वट वृक्ष है उसमें 5 बार 7 बार अपने हाथ का छाप जरूर से जरूर दीजिएगा। एपन से ही देना होता है। 5 बार दे सकते हैं आप, 7 बार दे सकते हैं। एपन से ही दीजिएगा, हाथ में पूरा लगाकर पूरा हथेली में लगा लीजिएगा और हाथ का छाप उस पर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप जो है ना घी से या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। दीपक की बाती रुई से तैयार नहीं कीजिएगा, कलावा से बाती तैयार कीजिएगा। इसलिए कुछ दिन सोमवती अमावस्या भी रहती है और सोमवती अमावस्या के दिन रुई नहीं छुआ जाता है। तो कलावा से बाती में तैयार करके प्रज्वलित की हूँ, कलावा से ही बाती तैयार कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे सभी भगवान जी को, गणेश जी को, गौरी माता को, सावित्री माता को, सत्यवान को, सभी को हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, चंदन से सत्यवान को तिलक कर लेंगे और सिंदूर लगा लेंगे गौरी माता को। और माता को, गौरी माता को भी जो सिंदूर लगा लीजिएगा और सावित्री माता को भी सिंदूर लगा लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में माता को चुनरी समर्पित कर लेंगे हम और सत्यवान को भी हम वस्त्र समर्पित कर लेंगे। गौरी माता को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। और माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में सिंदूर जरूर से जरूर लगाइएगा। गौरी माता को लगाने के बाद और सावित्री माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में जरूर से लगा लीजिएगा। उसके बाद लाल पीले गुलाबी रंग के फूल चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि सुहाग की पूजा है तो लाल पीला गुलाबी फूल वाला जो भी हो लाल पीले रंग का चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री चढ़ा लेंगे हम गौरी माता को और सावित्री माता को भी सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। वस्त्र समर्पित कर लेंगे हम सत्यवान को। सुहाग की सामग्री डबल डबल में चढ़ाई हूँ, एक ही जगह रखी हूँ मैं, पर डबल डबल सुहाग की सामग्री है, इसलिए कि गौरी माता और सावित्री माता को, सभी दोनों को माता को हम एक जगह ही चढ़ा लिए हैं। उसके बाद सीजन का जो नया फल है वो चढ़ा लीजिएगा। सीजन का नया फल खरबूजा, आम,
खीरा, ककड़ी, आप जो भी नया फल होता है 4 तरह के 5 तरह के, आप 2 तरह के भी चढ़ा सकते हैं। पूजा में अच्छे चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद जो भी पकवान वगैरह आप बना कर लाइएगा, विशेष रूप से जो है ना पूरी और बरगुले, छोटे छोटे जो है ना बरगुले बनाकर चढ़ाए जाते हैं। तो 7 जगह मैं चढ़ा रही हूँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सत्यवान सावित्री माता को, और गौरी गणेश जी को चढ़ाए हूँ। 7 जगह पर चढ़ाए हैं। चना भी चढ़ा लीजिएगा, भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है, तो भिगोया हुआ चना जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद गौरी माता को अपनी शादी वाला सिंदूरा से सिंदूर समर्पित कीजिएगा गौरी माता को। और फिर उसके बाद गौरी माता से सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाना। इस तरह से सुहाग लिया जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से सुहाग लिया जाता है। शादी वाला जो सिंदूरा रहता है वही सिंदूर गौरी माता को समर्पित किया जाता है, और उसके बाद फिर गौरी माता से लेकर सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद पूजा में बांस के पंखा रखकर भी पूजा जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बांस के पंखा रखकर उस पर जल के छींटे दे दीजिएगा, एपन भी लगा दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद सिंदूर से तिलक कर लीजिएगा। पंखा भी पूजा में जरूर से जरूर रखिएगा, बांस का पंखा, इसलिए कि बांस का पंखा जो होता है वंश का प्रतीक होता है। वंश का बांस जो होता है वंश का प्रतीक होता है, तो बांस का पंखा चढ़ाया जाता है। और पूजा में देखिए कलावा, रक्षा सूत्र चढ़ा लीजिएगा। बाद में पति को कलाई में आप बांधिएगा, तो रक्षा सूत्र जो है ना कलावा जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। पूजा में जब पति पूजन कीजिएगा तो वही कलावा आपको पति की कलाई पर बांधना है। उसके बाद अक्षत का आसन देकर कथा की पुस्तक भी हम रख लेंगे, और कथा की पुस्तक का भी हम पूजा कर लेंगे, रोली चंदन समर्पित कर लेंगे। उसके बाद हम फेरी दे देंगे कलावा से, कच्चा सूत से हम फेरी दे देंगे। और जो सिंदूरा है शादी वाला वो भी हम अपने आंचल के ऊपर रखकर हम फेरी देंगे। तो देखिए आप जो है ना कच्चा सूत से या फिर कलावा से लपेटते हुए फेरी कम से कम जो है ना आप 11 बार आप फेरी दे सकते हैं, 21 बार फेरी दे सकते हैं, 51 बार भी दे सकते हैं, 108 बार भी दे सकते हैं। और जो आपका कलावा रहेगा वो जितना बार आपसे लपटा सके आप लपेट लीजिएगा। इसलिए कोई कोई कलावा में धागा कम रहता है तो 3 बार भी लपटाता है, 5 बार भी लपटा जाता है, लेकिन कम से कम फेरी आप 11 बार दीजिएगा। और जितनी बार फेरी दीजिएगा उतनी बार गौरी माता को सिंदूर समर्पित करके और सावित्री माता को सिंदूर लगाकर अपने मांग में सिंदूर जरूर से जरूर लगाइएगा। तो इस तरह जो है ना आप फेरी दे दीजिएगा, और जितनी बार फेरी में आप घूमिएगा तो उतना बार आपको सिंदूर लगाना है माता को, और वापस अपनी मांग में सिंदूर लगाना है। तो कम से कम आप 11 बार फेरी दे सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फेरी देने के बाद हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ लीजिएगा। कथा अगर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो तो आप जो है ना घर पर भी आकर कथा पढ़ सकते हैं, या कथा की पुस्तक नहीं हो तो आप कथा किसी से सुन लीजिएगा। इसलिए कि हमारा व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा सुनते हैं, तो इसलिए से कथा पढ़ लीजिएगा या फिर किसी से सुन लीजिएगा। उसके बाद कथा सुनने के बाद आरती कर लीजिएगा। आरती आप कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, लेकिन दीपक आप रुई का बाती से तैयार नहीं कीजिएगा, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसलिए कि उस दिन सोमवती अमावस्या भी है, तो रुई आपको नहीं छूना है, ठीक है। सरसों का तेल भी नहीं छुआ जाता है। तिल के तेल या फिर घी से दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। सभी भगवान जी के आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। धूप दीप प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, धूप प्रज्वलित कर लीजिएगा, अगरबत्ती प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद आचमनी करने के बाद जो बांस की पंखा है ना उससे हवा करेंगे। सबसे पहले वट वृक्ष में हम हवा करेंगे, उसके बाद ही पति को हवा की जाती है। सबसे पहले वट वृक्ष में ही हवा की जाती है पंखा से। उसके बाद प्रेम पूर्वक गला मिल लेंगे हम वट वृक्ष से। 5 बार गला मिल लीजिएगा या फिर आप 7 बार भी गला मिल सकते हैं। प्रेम पूर्वक गला मिल लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से जो है ना उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा माता से कि हे माँ हमारे पति की रक्षा करना, माँ हमारे पति की लंबी आयु करना, जो भी मनोकामना है वो आप माता से कहिएगा, गौरी गणेश जी से कहिएगा, सावित्री माता से कीजिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश से कीजिएगा। पूजा करने के बाद सुहाग की सामग्री दान की जाती है, इसलिए कि दान करने से सुहाग बढ़ता है।
तो प्रसाद भी थोड़ा बहुत आप वृक्ष के पास रख कर आप जो है ना प्रसाद ले आइएगा। सुहाग की सामग्री दान कर दीजिएगा। घर में आकर पति पूजन कीजिएगा, पति के चरण धो लीजिएगा, तिलक कीजिएगा, आरती कीजिएगा। और उसके बाद जो पंखा रहता है बांस का, उससे जो है ना आपको पति को हवा करना है आरती करने के बाद। और जो रक्षा सूत्र जो पूजा में चढ़ाए थे कलावा, उसी कलावा को उठाकर लाना है और लाकर पति के कलाई पर बांधना है रक्षा सूत्र और पति की आरती करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, पति के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा और घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद ले लीजिएगा सभी से। तो फ्रेंड्स, अगर आप वट सावित्री का व्रत करते हैं तो व्रत में आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं या फिर आप एक टाइम जो है ना मीठा खाकर भी आप व्रत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चाय पानी आप पी सकते हैं पूरे दिन, लेकिन फलाहार या फिर मीठा आप एक टाइम खा सकते हैं। नमक इसमें नहीं खाया जाता है, इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। पूजा में चढ़ाए हुए दक्षिणा आप जो है किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। सुहाग की सामग्री भी आप किसी पंडितायन ब्राह्मणी को दान कर दीजिएगा, इसलिए कि सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग बढ़ता है।